Welcome to this session of the revision. In this chapter, we are going to discuss Indian Railway Works Manual, chapter number 1. इस रिवीजन क्लास में हम इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल चैप्टर नंबर 1 से संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला सवाल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, एग्जीक्यूशन एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्क्स इन हिज चार्ज फॉर द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ न्यू वर्क्स एंड कंट्रोल ओवर ऑल एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द बजट अलॉटमेंट इन अ सब डिवीजन। यहाँ सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सब डिवीजन की बात की गई है। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि सब डिवीजन में अगर वर्क का इंचार्ज कौन होता है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोग्रेस के लिए जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो होते हैं एएन। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा एडीएन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एडीएन। अगर आप एडीएन की ड्यूटी के बारे में जानते हैं तो एक एक करके चेक कर सकते हैं। Inspection of all structure and their maintenance in a satisfactory and safe condition. This is the duty. Preparation of plans and estimate. It is also the duty. Execution and measurement of works. It is also the duty. इसका अर्थ हो गया कि ए, बी और सी तीनों ही ड्यूटी में आते हैं। अतः यहाँ जो पूछा गया कि इनमें से कौन सा ड्यूटी नहीं है, तो इसका जवाब होगा none of these. Which of the following is not the duty of the ADN? यहाँ भी इनकी ड्यूटी के संबंध में बात की गई है। Execution and measurement of works, verification of stores held by the stockholders, and submission of proposal for inclusion in the works program and the revenue budget. तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है कि वर्क का मेजरमेंट और एग्जीक्यूशन करना, ये भी जिम्मेदारी में आता है। स्टॉक होल्डर के स्टोर्स का वेरिफिकेशन करना, यह भी एडीएन की जिम्मेदारी में है। और वर्क्स प्रोग्राम और रेवेन्यू बजट के लिए जो प्रपोजल्स उनको सबमिट करना, उनमें वर्क को डिफाइन करना आता है। तो अर्थात यहाँ भी इसका जवाब none of these होगा। When the assistant engineer has to accompany inspection of superior officers, which of the following should not be required to keep in him? जब भी असिस्टेंट इंजीनियर अपने से सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ इंस्पेक्शन में एकम्पनी करते हैं, तो उनमें से नीचे दिए गए जो तथ्य हैं, इनमें से कौन सा वो अपने साथ उनका ले जाना आवश्यक नहीं है। पहला है यार्ड प्लान, कॉलोनी प्लान, शोइंग सर्विस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडेक्स प्लान एंड सेक्शन, यह आवश्यक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द वर्क्स, जो वर्क्स उनके यहाँ चल रहे हैं उन सभी वर्क्स की रिपोर्ट, ये भी आवश्यक है। वर्किंग टाइम टेबल, इंस्पेक्शन नोट्स ऑफ द हायर ऑफिसर्स एंड देयर कंप्लायंस रिपोर्ट, तो यह भी आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही आवश्यक है। तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज। Which of the following inspections are required to be done by the ADN? The first one is inspection of buildings and structures, water supply, inspection of sewerage and drain system, raw and rat, inspection of land and land boundaries, colony committee, sanitation committee and station improvement group. तो ये सभी प्रकार के इंस्पेक्शन एडीएन द्वारा किए जाने आवश्यक हैं। अतः इसका जवाब होगा all of the above. Assistant engineers should test check passing measurement recorded by the section engineer works. यहाँ पूछा जा रहा है कि सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा जो मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसके मेजरमेंट को जो टेस्ट चेक करना है, बिफोर पासिंग करना है या आफ्टर पासिंग करना है। तो श्योरली है कि इन्हें अगर आफ्टर पासिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर बिफोर पासिंग मेजरमेंट रिकॉर्डेड बाय द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स। How often should the assistant engineer inspect each section engineer's office and store? तो सेक्शन इंजीनियर्स के ऑफिस और स्टोर का निरीक्षण वार्षिक तौर पर किया जाता है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, एनुअली। What items should the assistant engineer pay particular attention to when checking stores? जब असिस्टेंट इंजीनियर स्टोर की चेकिंग कर रहे होते हैं तो किन बातों पर उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सरप्लस और इनएक्टिव आइटम दिया जाना चाहिए, इम्प्रेस्ड स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यह भी दिया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स, तो इन पर भी दिया जाना चाहिए। तो अतः इनका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। Which of the following is not a duty of section engineer works? नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा सेक्शन इंजीनियर वर्क्स की ड्यूटी में नहीं आता है? इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बिल्डिंग,
आता है। स्टाफ क्वार्टर एंड स्ट्रक्चर, यह भी आता है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोच रोड, यह भी आता है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम, ये सभी सेक्शन इंजीनियर वर्क्स की इंस्पेक्शन की ड्यूटी में आते हैं। तो आता है, इनमें से कौन नहीं आता है? तो जवाब इसका होगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स? द फर्स्ट वन इज inspection of bridge works as assigned, execution of all new building and structural works, and third one, a counter and periodical verification of stores and tools in its charge. तो ये सभी हैं जो कि सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के इंस्पेक्शन में या उसकी ड्यूटी में आते हैं। तो अतः इसका जवाब यहाँ पर भी, क्योंकि पूछा गया कौन सी ड्यूटी नहीं है, अतः नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स? क्या मेंटेनेंस ऑफ लैंड बाउंड्रीज उसकी ड्यूटी में नहीं आता है? आता है। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट का उनकी ड्यूटी पर ध्यान रखना आता है? बिल्कुल है। अफॉरेस्टेशन एंड अदर हॉर्टिकल्चर वर्क्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, यह भी इनकी ड्यूटी में आता है। तो इस प्रकार यहाँ ए, बी और सी तीनों ही ड्यूटी में आते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा नन ऑफ दीज। एट बेसाइड स्टेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पंपिंग आवर्स फॉर द इफेक्टिव करंट? तो वे साइड स्टेशन पर इनकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर्स को दी गई है। तो इसका जवाब होगा स्टेशन मास्टर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग ऑन ईच ब्लैंक मास्टर सीट बिफोर इशू ऑन द टॉप? तो मास्टर सीट जो जारी किया जाता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आवश्यक है कि वही सिग्नेचर हर एक मास्टर के ऊपर में काउंटर साइन करें। तो इसका जवाब होगा एडीएम। Every section engineer works shall be responsible for the proper measurement of the contractual work as per power delegated to him as per which para of Indian Railways code for the engineering department। क्यों प्रॉपर मेजरमेंट करना है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क का और उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ऐसा वर्णन दिया गया है पैरा संख्या 1315 से लेकर के 1317 में इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कोड में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 1315 से लेकर के 1317। Who will maintain movement register of measurement book and standard measurement register for the works? मेजरमेंट बुक और स्टैंडर्ड मेजरमेंट रजिस्टर्स जो वर्क के लिए बनाए जाते हैं, उनको उनके मूवमेंट को मेंटेन करना, इन पर ध्यान देना, यह किसकी जिम्मेदारी में आता है? तो यह आता है एसएससी वर्क्स की जिम्मेदारी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टूल्स एंड प्लांट्स विद द आर्टिजन बाय द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स? तो सेक्शन इंजीनियर वर्क्स अपने अधीन कार्य करने वाले आर्टिजन के टूल्स एंड प्लांट्स की जांच करने की जो पीरियोडिसिटी होती है वो महीने में एक बार होती है। अतः इसका जवाब होगा ए, वंस या मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन पोजीशन विद एसएससी वर्क्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन विद द हायर ऑफिशियल? नीचे दिए गए आइटम्स में से कौन सा एसएससी वर्क्स के पास होना चाहिए जब वो हायर ऑफिशियल के साथ इंस्पेक्शन में कार्य कर रहे हो? वर्क्स मैनुअल होना चाहिए, एसओआर होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल वर्क्स ये भी होना चाहिए। अतः यहाँ पर ये सभी तथ्य होने चाहिए। सभी जो ऊपर के ऑप्शंस हैं इनमें दिए गए जो तथ्य हैं, मैटर्स हैं, वर्क्स मैनुअल भी होना चाहिए, शेड्यूल ऑफ रेट्स भी होना चाहिए और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल एंड वर्क्स भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। Which of the following should be in possession with SSC works during inspection with the higher official? अब इनमें देखें, plans and details or important works recently completed, on hand or contemplated, बिल्कुल होना चाहिए। Progress report of works and any other paper and plans that are likely to be required for the discussion, यह भी होना चाहिए। टेप जो कि 15 मीटर और 2 मीटर का है, एंड अदर टूल्स, ये सर्वेइंग इक्विपमेंट्स जो कि इंस्पेक्शन के दौरान में जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्या ये सब चीजें उनके पास होनी चाहिए? तो ये सभी होनी चाहिए। अतः इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Who is responsible for witnessing the payment to the staff of SSC works when made in cash and to satisfy himself that the correct amount is paid? वर्तमान में जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, पर जब कैश में किया जाए तो उस समय यह आवश्यक है कि एसएससी वर्क्स
अपने स्टाफ के किसको सही अमाउंट में पेमेंट दिया जा रहा है और सही व्यक्ति को दिया जा रहा है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी एसएससी वर्क्स की होती है। तो अतः इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, एसएससी वर्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन पोजीशन विद एसएससी वर्क्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन विद द हायर ऑफिसर। अच्छा, इस सवाल का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम आगे बढ़े। इस सवाल का भी जवाब हम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ पर्सन इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग पेमेंट टू अ स्टाफ, व्हाट शुड बी इमीडिएटली रिटन अगेंस्ट हिज नेम ऑन द पे शीट। अगर कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है पेमेंट के दौरान, तो उसके नाम के सामने नॉट पेड लिख दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इफ द विटनेसिंग ऑफिशियल फॉर द पेमेंट टू अ स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, हु मे ऑथराइज अनदर सबऑर्डिनेट टू विटनेस पेमेंट ऑन द सेक्शन। जैसे कि वर्क्स का स्टाफ है तो एसएससी वर्क्स इंचार्ज उसकी पेमेंट कराते हैं, पर अगर उपलब्ध नहीं है तो अन्य दूसरे सबऑर्डिनेट को, दूसरे एसएससी या जेई को इस कार्य में लगाया जा सकता है, और इसकी जवाबदारी असिस्टेंट इंजीनियर की होती है। ऑन रिलिक्विशिंग चार्जेस, द स्पेसिफाइड ट्रांसफर ऑफ चार्ज स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्शन इंजीनियर वर्क्स। जब भी चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर किया जाता है, तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज बनता है वह कितनी प्रतियों में बनाया जाता है। ध्यान से कितनी प्रतियों में बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 3 प्रतियों में। तो ऑप्शन ए, ट्रिपलेट। ऑन relinquishing charges, the specified transfer of charge statement prepared by the section engineer works shall be sent to the ADN in how many copies। अभी हमने देखा कि 3 कॉपियों में बनाया जाता है, तो एक कॉपी रखी जाती है और बाकी की 2 कॉपियां एडीएन के पास भेज दी जाती हैं, यानी कि डुप्लीकेट में भेजी जाती है। On relinquishing charges, the specified transfer of charge statement prepared by the section engineer works shall by ADN to divisional executive engineer in how many copies। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 कॉपियों में बनाई गई, 2 कॉपियां एडीएन के पास आ गई, तो उसमें से अब सिर्फ एक कॉपी ही डिवीजन ऑफिस को जाएगी, एक कॉपी एएन के पास रह जाएगी। तो इसका जवाब होगा कि सिंगल कॉपी में। एरर एंड डिस्क्रिपेंसीज विच आर नोटिस्ड व्हाइल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, व्हाट एक्शन विल बी टेकन। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के दौरान में कुछ एरर्स, कुछ कमियां, कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, तो उनके लिए क्या करना होता है। तो फर्स्ट है कि सेपरेट नोट विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेट टू द इंडिया। सेकेंड, रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट एंड द असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशल अटेंशन इन्वाइटेड टू हिम। रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट एंड सेंड टू द डीआरएम या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे असिस्टेंट इंजीनियर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पेशल अटेंशन के लिए उनके पास भेज दिया जाता है। Progress report to be submitted on itemized works sanctioned in works program is sent by SSC works to। वर्क्स प्रोग्राम में जो वर्क सैंक्शन हुए हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसे भेजी जाती है, तो वह एसएससी वर्क्स एडीएन को भेजते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन आइटमाइज्ड वर्क्स इन द वर्क्स प्रोग्राम या लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड वर्क्स बाय एडीएन। अभी एसएससी वर्क्स ने एडीएन को भेजा है, तो एडीएन इन आइटमाइज्ड वर्क्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो डीएन या सीनियर डीएन को सबमिट करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन डिपोजिट वर्क्स बाय सीनियर डीएन टू। डिपोजिट वर्क्स में जो कार्य हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सीनियर डीएन किसे, तो डिपोजिट वर्क्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सीनियर डीएन के द्वारा चीफ इंजीनियर को भेजी जाएगी, ऑप्शन सी। प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन पैसेंजर अम्यूनिटी वर्क्स बाय द सीनियर डीएन। पैसेंजर अम्यूनिटीज के जो काम होंगे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सीनियर डीएन के द्वारा किससे भेजी जाएगी, तो यह भी चीफ इंजीनियर को भेजी जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन वर्क्स अंडर एग्जीक्यूशन बाय द कंस्ट्रक्शन यूनिट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। उसमें कॉस्ट की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वैसे कंडीशन में यह रिपोर्ट सीएओ कंस्ट्रक्शन द्वारा किसे भेजी जाएगी, तो यह जीएम को भी भेजी जाती है, पीएचओडी को भी भेजी जाती है और रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाती है। तो अतः इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द। और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का ये आखिरी सवाल है
कि फ्लैश रिपोर्ट फॉर वर्क्स कॉस्टिंग ओवर 100 करोड़ बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन टू। 100 करोड़ से ज्यादा के काम है तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन इन कार्यों की रिपोर्ट यानी फ्लैश रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे। तो यह रिपोर्ट सबमिट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और रेलवे बोर्ड को। तो आता है इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 1 इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल के 31 महत्वपूर्ण सवालों को इसमें हमने हल किया है, और ये सभी महत्वपूर्ण सवाल आपको इस चैप्टर को समझने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चनरीज अच्छे लगे होंगे। अगर यह अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।